Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 22 March to 28 March. Your overall energy is overall look for 22 March to 28 March. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपके वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो को आपसे नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने आपको इसके साथ बताना है एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओह, देखिए ये वीक ऐसा वीक है जहाँ पे आप ज़्यादा जिन लोगों से कनेक्ट रहेंगे यानी कि कम्युनिकेशंस होंगी वो होंगे जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके इन लोगों से दूर रहिएगा, इन लोगों को अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा यानी कि बुरा बर्ताव करने वाले हैं। आपको शायद सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन ये लोग आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है या फिर जो भी आपकी लाइफ में है ये जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस में से है और ये जस्ट अपने फ़ायदे मफाद के लिए आपके साथ चल रहा है और किसी मतलब के लिए आपके साथ है। इसको बिल्कुल भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जहाँ पे उसे ट्रस्ट ही नहीं है तो वो आपके साथ किस तरह से आगे चल पाएगा। वो जस्ट अपने किसी फ़ायदे मफाद के लिए और शुगर कोडेड वर्ड्स आपको बोल रहा होगा। आपको ऐसे लगेगा देखो ये मेरे साथ कितना अच्छा है और मेरी सपोर्ट में है, मुझे हेल्प कर रहा है, बट सब कुछ दिखावे के लिए होगा। यकीन मत कीजिएगा ऐसे लोगों पर जो कि आपके आसपास हैं, जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। देखें आपके माजी में जो हो चुका है उसको कोशिश करें कि भूल जाइए, लेट गो कीजिए। ये टाइम है कि उन चीज़ों को लेट गो कर दिया जाए, भुला दिया जाए यानी कि छोड़ दिया जाए। जो आपके माजी में हुआ है वो कुछ यानी कि बहुत ही अजीब हुआ था। बहुत से लोग यानी कि आपके अगेंस्ट गए होंगे, चीज़ें आपके अगेंस्ट हुई हैं, वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाह रहे थे, वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिले जो आपने सोच करके रखा था। तो अब यही टाइम अच्छा है कि आप उन चीज़ों को भूल जाएँ। आप क्यों उनको साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, इससे बहुत बुरा असर आपके फ्यूचर पर पड़ सकता है। क्योंकि जो टाइम अभी चल रहा है आपको चाहिए कि उसमें आने वाले टाइम के लिए अच्छे से प्लान्स करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, ना कि जो कि हो चुके हैं आप उसी को लेकर के सोचे जा रहे हैं। और इसकी वजह से आपकी सेहत पर इतना बुरा असर पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने फ्यूचर के बारे में इतनी ज़्यादा टेंशन और ये इतनी ज़्यादा फेयर्स है आपके माइंड में कि आपको ये भी है कि पता नहीं कल को फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरफ आप अपने माजी को साथ लेकर के फिर रहे हैं और एक तरफ के आपको अपने फ्यूचर की टेंशन है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस देंगी ना कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। आपकी सेहत बहुत बुरी तरह डैमेज हो सकती है। कोशिश करें अपने बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। ये जो स्ट्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, ये स्ट्रेस जो है आगे आपके लिए डिप्रेशन का बाइस ना बने, इसीलिए कोशिश करिए अभी टाइम है, चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, वो जो आपके माजी का हिस्सा है, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। लेकिन इतना भी नहीं सोचिएगा कि आपकी सेहत इतनी बुरी तरह मुतासिर हो जाए। ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना, वरना ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकते हैं। देखें यहाँ पे जो भी एक्शन आप आगे लेने वाले हैं ना, इसमें ये याद रखिएगा कि जो आपके पास में हुआ है आपने उससे क्या लेसन हासिल करा है, आपने उससे जो है क्या सबक आपको मिला है, ये अपने माइंड में रख करके फिर न्यू एक्शन लेना है, तब आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप फिर से वही गलतियां दोहराएंगे तो फिर से वही जो है आपको देखने को मिलेगा जो पास्ट में हुआ था। इसलिए वो चीज़ें मत करिएगा। ये टाइम है उन चीज़ों से सबक हासिल करने का जो भी आपके माजी का हिस्सा है। बाकी देखें यहाँ पे द मून है, मैंने आपको पहले बताया था कुछ लोग आपसे जो हैं दिल से नहीं है सपोर्ट में और वो चाहते हैं जस्ट आपसे कोई फ़ायदा निकाला जाए, आपसे किसी मतलब की हद तक कर रहे हैं। और यही लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपके असल में ये फ्रेंड्स नहीं हैं, मुंह पे कुछ और हैं, पीछे से कुछ और हैं। काइंडली किसी की बातों में नहीं आइएगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, रियलिटी को फेस करते चले जाएँ। जो
अगर के देखें आपको डर लगता है ना कि किसी चीज़ से आप डर रहे हैं कि नहीं पता नहीं मैं इसकी रियलिटी तक पहुंचूंगा तो पता नहीं आगे से क्या देखने को मिलेगा और वो चीज़ मुझे किस हद तक स्ट्रेस दे सकती है, यानी मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ पहुंच सकती है। तो अगर ये सोच करके आप चल देंगे, किसी की भी बातों में आ जाएंगे, किसी पर भी यकीन कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़े। इसलिए ये नहीं करना। आपने खुद से हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, रिसर्च करनी है, तब जाके किसी नतीजे पर पहुंचना है, तभी जा कर के आपने कोई डिसीजन लेना है, वरना वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि जो फेयर्स हैं वो जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए हैं, रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है। तो देखें, ये जहाँ पे बात करी जाए लव लाइफ की, तो आपके लिए ये वीक अच्छा है क्योंकि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जीज होंगी, ओवरऑल इमोशंस होंगे, और ये वीक आपके ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं यहाँ पे। अभी हम देख लेंगे एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मैं आपको बताऊँगी साथ में एंजल के मैसेजेस, एंजल की गाइडेंस। तो देखिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सोशल मीडिया पे आपने शेयर करना नहीं भूलना। लेट्स सी क्या चेंजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, द लवर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, ज़बरदस्त। देखें, ये टाइम है आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट। एक पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये न्यू रिलेशनशिप उन लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है जो कि कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। अभी तक जो सिंगल हैं उनके लिए न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और जो लोग पहले रिलेशनशिप में थे, यानी कि उनके पास्ट में कोई इंसान था, और ये स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस की एनर्जीज हैं, जिनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आएगा वो भी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस में से होगा। और अगर आप रिलेशनशिप में थे, पहले आपका कोई रिलेशनशिप था लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, बातचीत नहीं हुई, यानी कि ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया, तो वो पर्सन भी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस में से हो सकता है। वो वापिस आ रहा है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होंगी, उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और वो यही चाह रहा होगा कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करी जाए। बस आपसे एक चांस मिले, दोबारा से इस रिलेशनशिप को आप दोनों स्टार्ट करें और आगे जो है अपनी लाइफ के लिए अच्छे से प्लान्स कर सकें। द लवर्स का कार्ड है। ये जो रिलेशनशिप अब स्टार्ट होगा ये बेस्ड होगा ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, यानी कि कुछ भी फेक नहीं होगा, सब कुछ ट्रू होगा। ये मत सोचिएगा कि ये इंसान आपके साथ फेक है, ये फेक नहीं है। जो स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस की एनर्जीज नजर आ रही हैं, और साथ में कहीं ना कहीं लियो की भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपका रिलेशनशिप किसी लियो के साथ स्टार्ट होने वाला है तो देखें वो रिलेशनशिप आपका लॉन्ग यानी कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपके साथ सच्चे दिल से चलना चाहेगा और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल और एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।